सोलो लेवलिंग के हर शैडो के पीछे एक कहानी छुपी है, लेकिन एक शैडो ऐसा था जो कभी बोला नहीं, पर उसका नाम हमेशा याद रखा गया। एक रेड नाइट जिसे सबने दुश्मन समझा, लेकिन डेस्टिनी ने उसे प्रोटेक्टर बना दिया। आज हम खोलेंगे उस साइलेंट नाइट का सच, उसका पास्ट, उसकी लॉयल्टी और वो वचन जो कभी टूटा नहीं। एक सी रैंक हंटर संग जिनवू एक स्ट्रेंज गेट में गया जहां सब बॉस मरे हुए थे, पर अंदर जो था वो एक मोस्टर नहीं था, वो था इग्रिस द ब्लड रेड कमांडर, एक साइलेंट गार्डियन जो मरने के बाद भी थ्रोन से उठा नहीं। जिनवू ने जब पहली बार उसकी आंखों में देखा, उसने फियर नहीं, जजमेंट फील किया, जैसे कोई इंसान नहीं, एक एशियंट वॉरियर उसे देख रहा हो। पर क्या इग्रिस सिर्फ एक डंजन बॉस था या एक टेस्ट जो किसी और ने बनाया था? हिडन फैक्ट, ये डंजन एक रैंडम गेट नहीं था, सिस्टम ने इसे डिजाइन किया था, एक टेस्ट फॉर करेज नॉट पावर, और इग्रिस उसका गेट कीपर था। जब इग्रिस गिरा, सिस्टम ने उसका बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ दिनों बाद एक नई स्किल अनलॉक हुई, शैडो एक्सट्रैक्शन। एस1 का डिजाइन एक्टिव हुआ और वो नाइट दोबारा जिंदा हो गया, एक शैडो के रूप में। लेकिन क्या वो वही इग्रिस था या एक नई क्रिएशन जो पुरानी यादों से बनाई गई थी? हिडन फैक्ट, मोनार्च वॉर के दौरान इग्रिस एस1 के शैडो आर्मी का रेड नाइट कमांडर था। जिनवू के लिए इग्रिस का दोबारा उठना एस1 के ट्रस्ट का पहला साइन था। इग्रिस कभी बोलता नहीं था, पर उसका हर शॉट स्विंग्स एक वचन था, मैं लड़ता रहूँगा जब तक तू जिंदा है। कभी कभी साइलेंस सिर्फ चॉइस नहीं होती, एक पनिशमेंट भी होती है। जिनवू ने कभी उस पर कमांड नहीं लगाई, दोनों एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग में बंधे थे। पर क्या एक शैडो के अंदर इमोशन बचा था? हिडन फैक्ट, सिस्टम ने इग्रिस का ईगो इरेज नहीं किया था, वो एक अवेयर शैडो था जो लॉयल्टी फील कराता था, रिस्पेक्ट में नील करता था, गुस्सा तब करता था जब जिनवू खतरे में होता। वो एक शैडो नहीं, एक सोल्जर था। इग्रिस ने 2 किंग सर्व किए, एस1 और जिनवू। एक उसका क्रिएटर था, दूसरा उसका कंप्लेशन। जब एस1 ने जिनवू को अपना विल दिया, इग्रिस एक बार फिर घुटनों पे था, एज ए विटनेस, 2 किंग्स के बीच एक पुल बनकर। पर क्यों सिर्फ इग्रिस उस मोमेंट में था? क्या वो एस1 के किसी हिस्से को कैरी कर रहा था? हिडन फैक्ट, एस1 का बचा हुआ इमोशन, कंपेशन, लॉयल्टी और रिग्रेट इग्रिस के अंदर लॉक थे, और जब जिनवू ने उसे इनहेरिट किया, लेगेसी कंप्लीट हुई। एक किंग गया और एक किंग बना, पर दोनों के बीच एक नाइट खड़ा रहा, बिना शब्द के। वो पहला था जिसे जिनवू ने हराया, और आखिरी था जो उसके साथ खड़ा रहा। उसका नाम था इग्रिस, द साइलेंट नाइट हु नेवर फेल।